जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आप कोई भी कंप्लीट सिलेबस का एफएसटी टाइप का फुल सिलेबस टेस्ट देने में सक्षम नहीं थे, खास करके रिपीटर्स वाले बच्चे। अब उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, तो जो भी मॉक टेस्ट देंगे, जो भी सैंपल पेपर देंगे, जो भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, वो पूरा का पूरा कंप्लीट। ये वाला एक है इजी पेपर वर्सेस हार्ड पेपर। जैसे कि अगर बात करें तो 27 जैन वाला जो पेपर था वो काफी ज्यादा आसान गया, तो कट ऑफ काफी ऊपर चला गया। 29 वाले केस में भी यही हुआ, और बाकी दिन जब पेपर हार्ड रहा तो कट ऑफ नीचे चला गया। तो आपको दोनों तरीके से देखना पड़ेगा कि इजी पेपर आ गया तो हम बहुत ज्यादा स्कोर कर दें, और अगर हार्ड पेपर आए तो भी हम मॉडरेट। सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे कि जैसा कि सीबीएसई बोर्ड का जो 12th का एग्जाम है वो ऑलरेडी अब खत्म हो चुका है, और जिन बच्चों का भी जेईई मेन जनवरी वाला अटेम्प्ट था वो भी खत्म हो चुका है, बोर्ड भी खत्म हो चुका है, तो अब अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है। तो अब उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होगी? जैसे कुछ चुनौतियां थी जब जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट हो रहा था, तो जो 12th वाले बच्चे थे उनका क्या था कि बोर्ड का पेपर था, तो जिसके चलते वो पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाए, और जो ड्रॉपर बच्चे थे उनका कहीं ना कहीं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब बोर्ड का एग्जाम्स भी हो गया है, जो रिपीटर्स वाले बच्चे उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, तो अब वो पूरी तरीके से फाइनली फोकस कर सकते हैं बोर्ड्स पे। तो इसी पे बात करेंगे कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फ्रेशर्स हैं जो 12th में, उनका ऑलरेडी जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उनके भी एग्जाम्स कंप्लीट हो गए, जो सीबीएसई वाले उनका भी एग्जाम कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो जेईई मेन के सेंट्रिक टॉपिक पे होगा, अंटिल एंड अनलेस कि जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट ना हो जाए। और जिन बच्चों का जेईई मेन का जनवरी वाला अटेम्प्ट में कट ऑफ वगैरह क्लियर नहीं हुआ है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट। और जिनका मान लो कट ऑफ भी क्लियर हो गया, मतलब अच्छे नंबर आए 98, 99, तो वो जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों पे फोकस करेंगे। लेकिन मान लो जिनका कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ है, तो उनके लिए पूरी तरीके से यही रहेगा कि वो जेईई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करेंगे। जो ड्रॉपर वाले बच्चे होंगे उनके लिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि उनकी सिलेबस जनवरी के टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई थी, तो जिनसे क्या हो रहा था उनको कहीं ना कहीं वो अंडर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो अब तुम्हारे लिए ये पूरा का पूरा जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं वो भी उसी तरीके से फाइट करने के लिए तैयार हैं जेईई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। नंबर 3 मैंने लिख रखा है 75% क्राइटेरिया। जब हम जेईई मेन का जनवरी वाला अटेम्प्ट दे रहे थे तो कहीं ना कहीं मन में ये डर जरूर रहा होगा हर बच्चों का कि 75% आएगा या नहीं आएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं चुपके से हम लोग थोड़ा सा बोर्ड के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। लेकिन अब ये जो कुछ भी है वो इसका स्ट्रेस खत्म हो गया है, तो जब आप एग्जाम में देने के लिए जाओगे तो इसका जो लोड है पूरा सीबीएसई वाले बच्चों का खास करके रहता है, तो वो लोड खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका भी आपको जरूर बेनिफिशियल मिलेगा। नंबर 4 की बात करें, अगर सैंपल पेपर की बात करें, तो अब वो कंप्लीट सिलेबस का दे सकते हो, क्योंकि जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आप कोई भी कंप्लीट सिलेबस का एफएसटी टाइप का फुल सिलेबस टेस्ट देने में सक्षम नहीं थे, खास करके रिपीटर्स वाले बच्चे। अब उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, तो जो भी मॉक टेस्ट देंगे, जो भी सैंपल पेपर देंगे, जो भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, वो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस पे होगा। और अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं लाइक वीक टॉपिक्स को एनालाइज करना, सिंस कि यू हैव गिवन योर जनवरी वाला अटेम्प्ट, तो आपको पूरा पता है कि हमारे कमजोर टॉपिक्स कौन थे। परसेंटाइल में भी आपको पता होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा सबसे ज्यादा कमजोर था, तो जो सबसे ज्यादा कमजोर है सबसे पहले तो इक्वल वेटेज दो, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग देना ही है थोड़ा सा फेवर किसी को, तो वो केमिस्ट्री को दो, और उसमें भी एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंस कि जनवरी वाला अटेम्प्ट से आपको पता चल चुका है कि आपके वीक टॉपिक्स कौन है, तो उस वीक टॉपिक्स को सही करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि हाई स्कोरिंग टॉपिक्स का आइडिया लग गया होगा। जेईई मेन का जनवरी वाला अटेम्प्ट दिया, आपने बोर्ड का भी एग्जाम दिया है, तो आपको पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वही जेईई मेन के अप्रैल वाले अटेम्प्ट में भी रिपीट करेगा। तो यहां से भी हमें एक आइडिया लग सकता है कि हाई स्कोरिंग टॉपिक्स कौन है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन है, तो उसकी बार बार हम सैंपल पेपर से सब जगहों से अगर रिवीजन करेंगे तो हमारा अच्छा जाएगा। नंबर ये वाला एक है इजी पेपर वर्सेस हार्ड पेपर। जैसे कि अगर बात करें तो 27 जैन वाला जो पेपर था वो काफी ज्यादा आसान गया, तो कट ऑफ काफी ऊपर चला गया। 29 वाले केस में भी यही हुआ, और बाकी दिन जब पेपर हार्ड रहा तो कट ऑफ नीचे चला गया। तो आपको दोनों तरीके से देखना पड़ेगा कि इजी पेपर आ गया तो हम बहुत ज्यादा स्कोर कर दें, और अगर हार्ड पेपर आए तो भी हम मॉडरेटली स्कोर करें। तो दोनों का आइडिया होना चाहिए। ये जेईई मेन का जनवरी वाला अटेम्प्ट से आपको सीखने को मिल रहा है कि पेपर में कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, कोई बहुत ईजी रहेगा, कोई बहुत हार्ड भी हो सकता है। तो आपको अपने अनुसार ढलना होगा हर पेपर में कि आप किस प्रकार से
चेक कर रहे हैं। जब घर में सैंपल पेपर दे तो देखें अगर ये इजी पेपर है तो मुझे कितना लाना है, अगर ये हार्ड पेपर है तो मुझे कितना लाना है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। नंबर ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 91 परसेंटाइल जा रहा है जनरल का, 85 to 86 जा रहा है लगभग ओबीसी का। तो आपको तो अब ऑलरेडी पता भी है कि कट ऑफ कितना आता, इवन आपको ये भी पता है कि 91 परसेंटाइल मान लो तो हार्ड पेपर में कितने पे बन रहा है। अगर मान लो अपन देख ले कि अगर इजी पेपर आ रहा था तो 91 परसेंटाइल कितने पे बन रहा है। तो अब इस बारे में क्या हो गया है कि आपको आइडिया पूरा जेईई मेन का जनवरी वाले अटेम्प्ट से लग चुका है कि क्या पूरा पेपर आएगा, क्या माहौल रहेगा। इवन डिलीटेड सिलेबस का मैंने नहीं लिखा, आपको ये भी पता चल चुका है डिलीटेड टॉपिक्स के कुछ पूछते हैं नहीं पूछते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस ये रहा पूरा ओवरव्यू कि अगर अब बोर्ड्स खत्म हो गया तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो फ्रेशर्स वाले बच्चे हैं उनकी भी सब कुछ खत्म हो चुका है, दे कैन फोकस ओनली ऑन जेईई मेन अप्रैल वाला अटेम्प्ट। एंड जो रिपीटर्स हैं वो भी बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों का भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है वो जरूर से जरूर कट ऑफ क्लियर करें, और जिनका अच्छा गया है 91 to 95 के ब्रैकेट में है वो 98 तक आए, और जिनका 98 आया है वो तो जेईई एडवांस पे फोकस करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू एंड बाय बाय।